दोस्तों नमस्कार। जीवंस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने भाषा की परिभाषा भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या होती है इसको बता दिया है ट्रिक के माध्यम से। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोई भी एक कथन दे देगा और कहेगा कि किस विद्वान का ये कथन है, तो हमको जो है वो बतानी होती है। और लगभग लगभग भाषा की परिभाषाएं एक दूसरे से संबंधित रहती है, कनेक्टेड रहती है, इसलिए बता पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाश्चात्य विद्वान है प्लेटो, उनका क्या कहना है। उनका कहना था कि भाषा जो है आत्मा का मूक बातचीत है। विचार जो है या भाषा जो विचार ही है, भाषा तो एक विचार ही है, विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, समझ जाइए। तो आत्मा का मूक बातचीत होता है भाषा। तो ये याद रहेगा, प्लेटो का ये कहना था। दूसरा जो है मैक्स मुलर, ये कहते हैं कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत, देखिए चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मानवकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो ये इस प्रकार से इनका कथन है। तो इतना लंबा चौड़ा इनका कथन है, हमको जो है केवल याद रखना है कि मैक्स मुलर यानी चतुर बुद्धि वाले हैं मैक्स मुलर, ये समझ जाइए। चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत क्या एक उपाय है भाषा। तो इस प्रकार से मैक्स मुलर का कहना है। हेनरी स्वीट हमने जो है इसके पहले डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे के एक कथन का जो है व्याख्या किया हुआ था, वो याद करने के लिए क्या बोला था हमने कि पांडु प्रकट हुए और प्रकट शब्द वहां से निकाला था। तो हेनरी स्वीट का भी वही कहना है। क्या कहना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ये इसीलिए मैंने इसको आपको पहले वीडियो को जाकर देखना होगा। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की जो कथन है वो भी लगभग इसी के समान ही है। उनका कथन मैं दोहरा दे रहा हूँ। वो कहते थे कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों की प्रकटीकरण ही भाषा है। और हेनरी स्वीट क्या कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो वही है, लगभग समान है। तो हेनरी स्वीट का भी आपको कथन याद रहेगा। क्रोचे के साथ तो अभिव्यंजना शब्द जुड़ी हुई है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। तो वो क्या कहते हैं कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं। देखिए, स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। आ गया शब्द अभिव्यंजना। तो ये अभिव्यंजना शब्द यदि रहे कोई भी कथन में तो हमको जो है ये मान लेना है कि क्रोचे ने इसको कहा है। अब आते हैं अगला जो पाश्चात्य विद्वान हैं, वो हैं वांद्रेये के कथन में प्रतीक शब्द आया है। और वांद्रेये, इसमें देखिए वांद्रेय और इंद्रिय लगभग मिलता जुलता शब्द है, कनेक्टेड है। तो वांद्रेय और इसमें इंद्रिय शब्द जो है ये हमको जो है उनके कथन में ढूंढना है। ये देखिए इनका कहना क्या है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से, आ गया शब्द प्रतीक, जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है। और ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्र ग्राह्य, श्रोत ग्राह्य, स्पर्श ग्राह्य। देखिए नेत्र, श्रोत, स्पर्श ये सब इंद्रिय हैं। तो वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत ग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसको हम अच्छी तरीके से सुन सकें वही भाषा सही है, वही भाषा है, वही प्रतीक जो है श्रोत ग्राह्य प्रतीक ही भाषा है। इस प्रकार से वांद्रेय का कहना है। तो प्रतीक शब्द आया और इंद्रिय, स्रोत, सुनना।
तो ये हमको इसको कनेक्ट करना है और इसके कथन को जो है समझना है और याद रहे, इसके लिए ये सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है। अगला जो है पाश्चात्य विद्वान है ओत्तो येस्पर्सन्स, ओत्तो येस्पर्सन। अब इनके जो है कथन में शब्दों का निरंतर उपयोग ये आएगा। मनुष्य ध्वनात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मनुष्य मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है, शब्दों का निरंतर उपयोग कर रहा है इसमें। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये ओत्तो येस्पर्सन का है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये कहना है गार्डिनर का। विचार अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेत, तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति के लिए गार्डिनर ये कहना है। बहुत सटीक परिभाषा है इनकी, ये तो याद रहेगा ही और बड़ा सरल सुस्पष्ट है इनकी जो है कथन है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। तो ये तो याद रहेगा गार्डिनर की। फिर भी हमने वहाँ से विचार अभिव्यक्ति को जो है आउटलाइन किया हुआ है। अगला जो है पाश्चात्य विद्वान ब्लॉक तथा ट्रेगर, ये इनकी जो आउटलाइन जो हमने निकाला है वो है ध्वनि संकेतों की प्रणाली। वो इस प्रकार से कि भाषा यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है चाही गई, तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर आ गया क्या है, ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली, वह सिस्टम। तो ये ब्लॉक तथा ट्रेगर का कहना है। इसी प्रकार श्रुस्त्रेवा ने जो है क्या बोला है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है। अब यहाँ पर उसने प्रणाली बोला, ये पद्धति बोला है, तो जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग और विचार विनिमय करते हैं। तो इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वान जो है अलग अलग प्रकार से भाषा की परिभाषा को बताए हैं। हम फिर एक बार सरसरी तौर पर देखते हैं ये कि प्लेटो ने कहा क्या। प्लेटो ने कहा आत्मा का मुख बातचीत, मैक्स मुलर के कथन में चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत हेनरी स्वीट प्रकटीकरण, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे के समान ही इनकी परिभाषा है। वहाँ पर हमने प्रकटीकरण के बारे में बताया था। क्रोचे अभिव्यंजना शब्द आपको ढूंढना है। वांद्रेय से देखिए इंद्रिय, इंद्रिय से संबंधित है। ओत्तो येस्पर्सन का शब्दों का निरंतर उपयोग और गार्डिनर विचार अभिव्यक्ति, ब्लॉक तथा ट्रेगर में ध्वनि संकेतों की प्रणाली, श्रुतेवा में ध्वनि संकेतों की पद्धति। ये इस प्रकार से हमने आउटलाइन किया है। ये आपको समझ में आई होगी, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी हम श्रृंखला नियमित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप चैनल में यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने रहें इसके लिए।